बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए हैं, डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। इससे पहले जो लेक्चर हो गया उन लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है कि ए प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज आर, वो कहता है हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हमारे पास वो आर है। रीच अ मैक्सिमम हाइट एच, और उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, एच है। प्रूव दैट इट मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड विद इनिशियल स्पीड इक्वल टू, इसके बराबर है, और अल्फा इसके बराबर है, एंगल उसने कहा है हमारे पास, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, आर है, और मैक्सिमम हाइट है एच। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। प्रूव दैट इट मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड विद इनिशियल स्पीड इक्वल टू ये, वो कहता है जब वो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है लॉन्च करता है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो इसके बराबर होती है, और एंगल हमारे पास उसका ये क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ये देखें, हमारे पास कोई एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है जो इनिशियल वेलोसिटी v0 से जा रहा है, और उसका अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है इसमें से कि जो इनिशियल स्पीड है v0 उसका रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए, और ये वाले मेरे पास जो अल्फा है मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले क्या लिखना है हमारे पास, उसने कहा है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारे पास, आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर है, तो हम जानते हैं वी नो दैट के हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारे पास होती है आर, उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर g के बराबर होता है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। sin 2 अल्फा आप लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 और 10 में पढ़ चुके हैं कि sin 2 अल्फा हमारे पास इक्वल टू होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो v0 स्क्वायर sin 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 sin अल्फा, और ये cos अल्फा, और ये g, ठीक है। इसको आप लोग जो है 1 का नाम दे दें यहाँ पे। अब उसने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। अगर मैक्सिमम रेंज कहें तो हम लोग अल्फा की जगह पे पुट कर देते हैं एंगल 45 डिग्री। उसके बाद उसने कहा है मैक्सिमम हाइट क्या है, एच है। सिंस मैक्सिमम हाइट क्या है, एच है, तो एच का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो हमारे पास इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, इसके बराबर होता है। अगर मैं इसमें से अब इसी में से मैं क्या करूंगा, v0 स्क्वायर की वैल्यू भी निकालूंगा और sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी निकालूंगा, और यही वाली फिर वैल्यूज जो आगे जाके यूज होंगी, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं v0 स्क्वायर निकालूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके v0 स्क्वायर निकालूंगा तो v0 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसी में से मैं v0 स्क्वायर निकालूं तो v0 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, v0 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर इसी में से मैं sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूं, इसको आप लोग
2 का नाम दे दें यहाँ पे, ठीक है। इसी में से अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा की निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 में से अगर साइन स्क्वायर अल्फा निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा ये देखें कि इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास है 2GH डिवाइडेड बाय यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब हमारे पास ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यही वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़ करके इसमें से हम लोग वैल्यू प्रूव करेंगे कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो स्पीड है उसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। इसका जब स्क्वायरिंग ले लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से r का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वी नॉट का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये वी नॉट की पावर 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा g का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 2GH वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बाय इक्वेशन 3 से मैंने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये इसके बराबर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 वी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अगर एक g से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे g आ जाएगा, ठीक है। 2 4 दा 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 दा कितना हो जाएगा 8 वी नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे h और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर इससे कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट किया, वी नॉट 4 को वी नॉट स्क्वायर से सॉल्व किया तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक जी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा। तो 1 मैंने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 2GH डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर में कैंसिल आउट कर दूंगा तो r स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 8 वी नॉट स्क्वायर h डिवाइडेड बाय g और ये एलसीएम आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GH डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से हम लोग ये वाला रिजल्ट निकाल लेते हैं, वी नॉट का ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया और यहाँ पे मैं अभी सॉल्व करूँगा। ये हमारे पास r स्क्वायर किसके बराबर आया, r स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आया यहाँ पे 8h डिवाइडेड बाय g और यह है वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अगर इसको g मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास gr का स्क्वायर, ये वाला g क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8h वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं 8h को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 8h को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा gr का स्क्वायर 8h वी नॉट का स्क्वायर मैंने 16gh का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। अब यह क्या है, ये हमारे पास माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा gr का स्क्वायर प्लस 16gh का स्क्वायर इज इक्वल टू 8h वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी में से हम लोग क्या करते हैं कि g कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। g कॉमन लेके 8h मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा g कॉमन, ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 8h मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसको आप लोग यहाँ पे चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, स्क्वायर रूट में बोथ साइड ले लूँ तो वी नॉट का जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा g
इंटू आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8h। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड रिजल्ट हमारे पास है कि अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए साइन इनवर्स इनटू 4h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर है। तो इसको मैं यहाँ तक रेज कर देता हूँ। ये वी नॉट स्क्वायर की ये वाली जो वैल्यू है, इसको अगर हम लोग पुट कर दें 3 में, तो हमारे पास ये अल्फा का रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको इस इक्वेशन को बाय 3, इस 3 इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/v0 का स्क्वायर, 1/v0 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाय इक्वेशन स्टेरिक से, स्टेरिक में हमारे पास v0 स्क्वायर इसके बराबर है ना, तो इसको यहाँ पे v0 स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 2gh 1/v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, g इंटू आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 8h आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस g को इससे कैंसल आउट कर दें, इस g को इससे कैंसल आउट कर दें, तो ये 8h जो वैल्यू है ये उलट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल डिवाइड है। ये 8h जब उलट हो जाएगी तो 2h से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 16h का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस 16h स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4h इसका होल का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी में से मैंने अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट हम लोग बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास अल्फा का ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन अल्फा इसका होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 4h इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो साइन अल्फा इसका होल का स्क्वायर, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, 4h इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर होल की क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो स्क्वायर रूट है, ये इसके ऊपर भी न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है। इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट लिखेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा 4h इसका होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो साइन अल्फा का रिजल्ट आएगा, साइन अल्फा का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो साइन अल्फा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से मैंने अल्फा निकालना है तो साइन को यहाँ पे ख़त्म करना है, तो साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4h डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4h डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 16h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टेटमेंट पहले समझा के इसको डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ, फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी।
इसमें कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा। वो कहता है हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल क्या है, अल्फा है, फ्रॉम क्लिफ ऑफ हाइट h अबव सी लेवल इफ फॉल्स इनटू सी डिस्टेंस d। वो कहते हैं जहां पे फॉल करता है हमारे पास वो डिस्टेंस क्या है, d है, फ्रॉम बेस ऑफ क्लिफ प्रूव दैट मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल इज, ये वाली क्या है, इसको इसके बराबर रिजल्ट प्रूव करना है। ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आप लोग क्या करें, डायग्राम के जरिए समझें, ठीक है। वो ये देखें, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस लाइन होती है, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस लाइन होती है। वो कहते हैं कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से और एंगल अल्फा से, ठीक है। यहाँ से वो कहते हैं जब फॉल करता है तो जहाँ पे ये फॉल कर रहा है उसका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। लेकिन वो कहता है कि जो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी लेवल, सी क्या होता है, यहाँ पे कोई समंदर का पानी है, ठीक है। तो वो कहता है सी से प्रोजेक्टाइल तक उसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है, क्या है, एच है। तो यहाँ पे ये इसकी हाइट क्या है, एच, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या, जहाँ पे ये फॉल करता है, आप देख लें ये जिस तरह फॉल करता है, ये जिस तरह वाई एक्सिस की नेगेटिव लाइन होती है, वाई की, ये वाई की पॉजिटिव लाइन होती है, ठीक है, और ये वाई की क्या होती है, नेगेटिव लाइन होती है। तो इस वजह से ये वाला जो पॉइंट है एच का, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो हाइट होगी, ये फर्स्ट यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, एच होगी, क्या होगी, एच होगी। वो कहते हैं प्रूव दैट इफ इट फॉल सी हॉरिजॉन्टल सी डिस्टेंस डी, मतलब ये डिस्टेंस इसका एक्स पॉइंट क्या होगा, डी होगा, फ्रॉम बेस ऑफ क्लिफ। वो कहते हैं मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल इज एच प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 4 इंटू एच प्लस डी टेन अल्फा। ये प्रूव करना है। वो कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो जितनी भी हाइट है, मैक्सिमम हाइट सी लेवल से लेकर यहाँ तक, वो ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो वो हम लोगों ने ये प्रूव करना है मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल, मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल, उसके लिए जो हमारे पास वो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल टू बनेगा, मतलब एक तो ये वाला एच होगा प्लस एक ये वाला एच, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा एच वैसे का वैसा, इस ये वाली जो एच है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये वाला जो एच है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होता था हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, इसके बराबर था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g और मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे रहा हूँ। अब हमारा काम है, हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करके वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द अबव सी लेवल इज, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम अब हमारा काम किया है वी नॉट स्क्वायर ये वाली वैल्यू मालूम करना, ठीक है, फॉर वी नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसके बराबर होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हमारे पास x पॉइंट है, ये हमारे पास y पॉइंट है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास d के बराबर है, y इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, माइनस h के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे y की जगह पे माइनस h, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे। तो d टेन अल्फा माइनस ये हमारे पास आ जाएगा जी डी का स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप लोग क्या करेंगे, इसमें से वी नॉट स्क्वायर निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारे पास ये माइनस का इधर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दूं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा
ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी टेन अल्फा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा जी डी स्क्वायर 2v0 स्क्वायर और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर अल्फा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा एच प्लस डी टेन अल्फा इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2v0 स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। इसको मैं अब करना चाहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसको ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एच प्लस डी टेन अल्फा 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास जी डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा, जी डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा। इसमें से अगर मैं v0 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, v0 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा v0 स्क्वायर का, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने पुट किया था, ठीक है। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जी डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एच प्लस डी टेन अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी कि इसकी v0 स्क्वायर की वैल्यू। इसी को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेरिक में, इसकी जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम हाइट सी लेवल है अबव सी लेवल इज वो हमारे पास हो जाएगी ये वाला h प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g और मल्टीप्लाइड बाय v0 का स्क्वायर। v0 का स्क्वायर किसके बराबर है यहाँ पे हमारे पास जी डी का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय एच प्लस डी टेन अल्फा, ठीक है, इसके बराबर है एच प्लस डी जी टेन अल्फा के बराबर। अब देखें अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या था यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 टू द कितना हो जाएगा 4 और g से g क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगा h प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे क्या था हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट था g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर 2 टू द कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस डी टेन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा सीकेंड स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा h प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा 4h प्लस डी टेन अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल इज ये रिजल्ट आ जाएगा, यही हम लोगों ने प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था इसका रिजल्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है, इनका सोल्यूशन। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जितना भी मैंने चैप्टर करवाया है कोई भी ऐसा लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स क्लास फेलोज टीचर्स अपने बेस्ट फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।